हेलो स्टूडेंट, आज हम 10th स्टैंडर्ड का लेसन नंबर 7 इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी ले रहे हैं। वेलकम टू राजेशी क्लासेस। राजेशी क्लासेस के बायोलॉजी के सभी लेसन जो है आपको धीरे धीरे दिए जाएंगे। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। हो सके तो बेल बजा दीजिए, ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। तो आज जो है हम इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी ये लेसन लेने वाले हैं और ये लेसन जो है बहुत ही इजी है। इसमें कोई ऐसी कठिनाई नहीं है। सिर्फ आपको जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम जो है वो सिर्फ थोड़ा सा हार्ड लग सकते हैं, तो वो आपको अंडरलाइन करते जाना है या फिर आपके नोट्स आप बीच बीच में निकाल लीजिएगा। तो वही सिर्फ आपको याद करना है इसमें। बाकी तो पूरा जो है डेली जो हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसी पे डिपेंड पूरा ये जो है लेसन है। इस लेसन में हम 3 पॉइंट्स लेने वाले हैं: अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी और प्रोडक्ट्स। तो फर्स्ट जो है हम अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, ये जो इस वीडियो में हम जो लेने वाले पॉइंट्स है वो है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, उसके मेन फीचर्स, देन डेयरी प्रोडक्ट्स, योगर्ट प्रोडक्ट्स और फिर बटर। लास्ट पॉइंट जो है बटर। यहाँ तक ही हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो शुरुआत में हम जो है शुरू करते हैं माइक्रोबायोलॉजी। ओके, सो व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी? माइक्रो और बायोलॉजी। माइक्रो मीन्स क्या है? जो हम अपनी नेकेड आई से जो भी ऑर्गेनिजम्स माइक्रोब्स नहीं दे सकते वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी है, इसलिए इसे माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। ओके, सो कैन यू रिकॉल में देखो क्या दिया है। विच डिफरेंट माइक्रोब्स आर यूजफुल टू अस। कौन से ऐसे माइक्रोब्स है जो हमें यूजफुल होते हैं? तो कौन से ऐसे माइक्रोब्स हैं? बैक्टीरिया है, फंगी है, अलगी है, ये सब जो है हमें यूजफुल होते हैं। जैसे साइंस के पार्ट्स है, जैसे बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, वैसे ही माइक्रोबायोलॉजी के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो इस तरह से जो अगर हम देखेंगे तो ये अलग अलग प्रोडक्ट्स में अलग अलग जो माइक्रोब्स यूज होते हैं दैट आर स्टडीड इन दैट अलग अलग जो उसके ब्रांचेस है उसमें हम पढ़ते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन इज व्हाट? विच डिफरेंट माइक्रोब्स आर यूजफुल टू अस। तो बहुत सारे बैक्टीरियाज है, फंगी है, अलगी है, ये जो है हमें यूजफुल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिफरेंट प्रोडक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। अब माइक्रोब्स आपको समझ में आ गया है। तो ये जो माइक्रोब्स है उससे बहुत सारे अनगिनत प्रोडक्ट जो है बनाए जाते हैं। जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में आपको मालूम है दूध से बने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो, जैसे चीज़ है, मिल्क है, पनीर है, कर्ड है, योगर्ट है, इस टाइप के जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए। तो वहाँ पे भी माइक्रोब्स यूज होते हैं। देन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं। इंडस्ट्री में भी जो है माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है। जैसे पेपर इंडस्ट्रीज़ है, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ है, इस टाइप के इंडस्ट्रीज़ में भी जो है माइक्रोब्स का यूज़ होता है। देन बायोफर्टिलाइजर्स है। आपको मालूम है फर्टिलाइजर्स क्या है? तो बायोफर्टिलाइजर्स में भी माइक्रोब्स का यूज़ होता है। एंटीबायोटिक्स है। एंटीबायोटिक्स में भी माइक्रोब्स का यूज़ होता है। जो हम लोग एंटीबायोटिक मेडिसिन में जो लेते हैं उसमें भी जो है माइक्रोब्स का यूज़ होता है। देन एंजाइम्स है, उसमें भी माइक्रोब्स का यूज़ होता है। तो बहुत सारे इडली प्रोडक्ट है, डोसा है, केक है, विनेगर है, बेकरी के सभी प्रोडक्ट्स है, इस सब में जो है सभी प्रोडक्ट्स में जो है माइक्रोब्स यूज़ किए जाते हैं। समझ में आ गया आपको? तो फर्स्ट पॉइंट अपन शुरू करते हैं अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी मीन्स माइक्रोबायोलॉजी जो है कहाँ कहाँ पे अप्लाई होती है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है। सो ब्रांच ऑफ अ बायोलॉजी इन विच स्टडी ऑफ अ एंजाइम रिलेटेड टू सम प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक माइक्रोब्स, प्रोटीन्स, अप्लाइड जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एटसेट्रा इज कॉल्ड एज अ अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? अब देखिए, ब्रांच ऑफ अ बायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? ब्रांच ऑफ। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी क्या है? ब्रांच ऑफ अ बायोलॉजी का एक ब्रांच है जिसमें कि
एंजाइम्स रिलेटेड प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। आपको मालूम है प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स, यूकैरियोटिक सेल्स, तो ये जो है उसमें उसके एंजाइम्स जो होते हैं उसकी जो स्टडी हमें यहाँ पे करना है, अप्लाइड होती है। तो उसके जेनेटिक्स की स्टडी, उसके मॉलिकुलर बायोलॉजी की स्टडी, उसके प्रोटीन्स की स्टडी, ये सब जो है माइक्रोबायोलॉजी में, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में आता है। ठीक है, दिस स्टडी इज यूज्ड फॉर द सोसाइटी। और ये जो स्टडी है वो किस लिए यूज हो रही है? सोसाइटी के लिए यूज हो रही है। एंड वेरियस प्रोडक्ट लाइक फूड, जैसे कि बहुत सारे प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट्स है जो सोसाइटी में हमें चाहिए होते हैं। एंड मेडिसिन जो है बनती है, ये सभी जो प्रोडक्ट्स है लार्ज स्केल में यूज होती है। तो वो किससे बनती है? विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है, और वो सोसाइटी में यूज होता है। सो दैट अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी इज लाइक दिस। ओके, समझ में आ गया आपको अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में क्या आ रहा है? फिर अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी, बायोलॉजी की ही स्टडी हो रही है, एक ब्रांच है, और इसमें जो है एंजाइम रिलेटेड सम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक माइक्रोब्स के प्रोटीन की स्टडी, अप्लाइड जेनेटिक्स, उसके जीन्स की स्टडी, मॉलिकुलर बायोलॉजी की स्टडी, ये सभी जो है इसमें हो रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। इंडस्ट्री मालूम है आपको भी, इंडस्ट्री में भी जो है माइक्रोबायोलॉजी का यूज हो रहा है, इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज हो रहा है। दिस साइंस इज रिलेटेड टू commercial use of microbes in which various economic, social and environmental related process and products are included। अब इंडस्ट्रियल लेवल पे जिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज हो रहा है दैट इज इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। सो दिस साइंस इज रिलेटेड टू कमर्शियल, और ये जो है इंडस्ट्री में जो चीज़ें बन रही है मतलब वो कमर्शियल यूज़ के लिए, कमर्शियल यूज़ आपको मालूम है कमर्शियल यूज़ के लिए बनाई जा रही है सभी प्रोडक्ट्स, यूज ऑफ माइक्रोब्स, और उसमें माइक्रोब्स का यूज़ हो रहा है इन विच वेरियस इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल रिलेटेड प्रोसेस एंड प्रोडक्ट्स आर इंक्लूडेड। और इसमें जो है इकोनॉमिक रिलेटेड मतलब हमें इकोनॉमी बढ़ानी है, हमें हमारे सामाजिक स्तर पे जो 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 चीज़ लगती है वो, एंड एनवायरमेंटल रिलेटेड, और सभी जो है ये चीज़ें एनवायरमेंटल रिलेटेड है, दैट प्रोसेसेस आर प्रोडक्ट आर इंक्लूडेड। और वही जो सब प्रोसेसेस जो है इस प्रोडक्ट में इंक्लूड होती है। यू अंडरस्टूड दैट? Various microbial processes useful for these purposes are carried out। और बहुत सारी माइक्रोबियल प्रोसेसेस मतलब माइक्रोब्स ऐसे ही यूज नहीं होते, उसमें प्रोसेस होती है, कुछ प्रोसेस करने के बाद उसे यूज किया जाता है, यूज फॉर दिस पर्पजेस। और जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं तब हम वो सब प्रोसेस करके उसे यूज करते हैं, आर कैरिड आउट। यू अंडरस्टूड दैट? सो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी मेन फीचर्स, इसके मेन फीचर्स क्या है? वेरियस प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस। वेरियस प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन क्या है? केमिकल जो होते हैं उसको फर्मेंटेड किया जाता है, मतलब उसको ब्रेक डाउन किया जाता है, दैट इज फर्मेंटेशन प्रोसेस है। जो भी केमिकल सब्सटेंस है उसको ब्रेक डाउन करना जो होता है उसे फर्मेंटेशन प्रोसेस कहा जाता है। सो वेरियस प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस, और जो भी प्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है? फर्मेंटेशन प्रोसेस से होता है। एग्जाम्पल है ब्रेड है, चीज है, रॉ मटेरियल्स है फॉर केमिकल्स, एंजाइम्स है, न्यूट्रिएंट्स है, मेडिसिन एट्सेट्रा। तो ब्रेड में भी, चीज़ में भी, जो भी चीज़ है या फिर वाइन है, या रॉ मटेरियल है फॉर केमिकल्स के लिए जो रॉ मटेरियल लगते हैं वो एंजाइम्स है, न्यूट्रिएंट्स है, मेडिसिन है, ये सबको जो है फर्मेंटेशन प्रोसेस से फिर उसे वो प्रोडक्ट जो है बनाए जाते हैं। फर्मेंटेशन प्रोसेस से ये सब प्रोडक्ट बनते हैं। यूज ऑफ माइक्रोब्स फॉर गार्बेज मैनेजमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल। और अब माइक्रोब्स का कहाँ पे यूज होता है? गार्बेज मैनेजमेंट में भी, मतलब गार्बेज जो बनाया जाता है, गार्बेज जो होता है हमारा, उसको माइक्रोब्स यूज करके जो है उसे जल्दी से जो है मैन्योर में कन्वर्ट करना या फिर उसका मैनेजमेंट करना, उसमें भी जो है माइक्रोब्स का यूज होता है। पोल्यूशन कंट्रोल के लिए भी माइक्रोब्स का यूज होता है। सो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में ये दो फीचर्स जो है आपने ए और बी देखे अभी। ओके, सो नेक्स्ट इज कैन यू रिकॉल। अब इसमें देखिए
we use the fermentation process while conversion of a milk into yogurt. Which microbes are useful for this process? अब फर्मेंटेशन प्रोसेस आपको मालूम हो चुका है. केमिकल सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करने का जो प्रोसेस है उसे फर्मेंटेशन प्रोसेस कहते हैं हम. सो वी यूज द फर्मेंटेशन प्रोसेस वाइल कन्वर्शन ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट. अब फर्मेंटेशन प्रोसेस से मिल्क को हम किस में, योगर्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं. योगर्ट मीन्स मालूम है आपको, दही. सो कौन सा माइक्रोब यूज होता है इसमें? इसमें यूज होता है लैक्टोबैसिलस. व्हाट इज लैक्टोबैसिलस? ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? प्रोडक्ट. प्रोडक्ट में सबसे पहला प्रोडक्ट हम ले रहे हैं डेयरी प्रोडक्ट. डेयरी प्रोडक्ट आपको मालूम है दूध से जो भी चीज़ें बनती है, जैसे पनीर है, कर्ड है, चीज़ है, योगर्ट है, दैट्स टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड डेयरी प्रोडक्ट्स. ओके. सिंस एंशियंट डेज, यानी पुरातन काल से मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू वेरियस प्रोडक्ट. तब से जो है मिल्क कन्वर्ट हो रहा है वेरियस प्रोडक्ट, मतलब तब से जो है प्रोडक्ट बनाने शुरू हुए हैं. लेकिन तब तो हमें माइक्रोबायोलॉजी पता भी नहीं था क्या है क्या नहीं है, इसकी स्टडी भी नहीं हुई थी. लेकिन तब से एंशियंट डे से जो है मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू वेरियस प्रोडक्ट. मिल्क को जो है अलग अलग दूसरे डिफरेंट प्रोडक्ट बनाने में यूज़ किया जा रहा है फ्रॉम द प्रिजर्वेशन पर्पजेस, फॉर इट्स प्रिजर्वेशन पर्पजेस. और उसे प्रिजर्व करने के लिए जो है यूज़ किया जा रहा है. एग्जाम्पल है चीज़ है, बटर है, क्रीम है, केफिर है, योगर्ट है, एट्सेट्रा. ये सब चीज़ें जो है डेयरी प्रोडक्ट मतलब मिल्क से जो है बनती है. ओके. वाटर कंटेंट एंड एसिडिटी ऑफ द मिल्क, water content and acidity of the milk changes during fermentation, during formation of the product, and texture, taste and flavor is improved. ओके. तो दूध में जो वाटर होता है उसमें वाटर के जो कंटेंट होते हैं, और जब हम दूध से दही बनाते हैं, योगर्ट बनाते हैं, तब जो है उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं. किससे? लैक्टोबैसिलस से, जो हम बैक्टीरिया यूज़ कर रहे हैं लैक्टोबैसिलस. तो ये लैक्टोबैसिलस से जो है उसमें चेंजेस होते हैं, और उसकी जो है एसिडिटी चेंज हो जाती है. वाटर कंटेंट अलग होते हैं उसके, एंड एसिडिटी ऑफ द मिल्क चेंजेस. उसकी एसिडिटी जो है चेंज हो जाती है, और जिससे जो है टेस्ट अलग अलग होने लगते हैं ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट. और ये जो प्रोडक्ट बनते हैं, चीज़ है, बटर है, क्रीम है, केफिर है. केफिर भी योगर्ट जैसा ही होता है, एक पदार्थ जो हम योगर्ट के जैसे पीते हैं उसे भी. तो ये जो चीज़ें हैं, चीज़, बटर, क्रीम, केफिर, योगर्ट, ये जब बनता है तब बनते वक्त उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसकी वजह से जो है उसके कंटेंट चेंज हो जाते हैं, वाटर कंटेंट चेंज हो जाते हैं, उसकी एसिडिटी चेंज हो जाती है, और उससे जो है मिल्क चेंजेस ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट. एंड वो जो प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब चीज़ बन रहा है या क्रीम बन रहा है, तो उसका टेक्सचर चेंज हो जाता है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, उसका फ्लेवर भी चेंज हो जाता है, मतलब अलग आने लगता है. ओके. सो दिस प्रोसेस आर परफॉर्म ऑन लार्ज स्केल विथ मोर स्किल. और ये जो प्रोसेस है इसको लार्ज स्केल में परफॉर्म किया जा रहा है अभी, क्योंकि वो हमारी ज़रूरत है. परफॉर्म ऑन लार्ज स्केल विथ मोर स्किल, और उसमें भी बहुत सारे स्किल यूज़ किए जा रहे हैं अभी. जैसे कि हम लोग घर में दूध का जो दही बनाते हैं उसमें कितना, 1 लीटर में हमको 400-500 ग्राम वगैरह मिल जाता है दही. लेकिन जब वो इंडस्ट्री में बनता है तो उसका जो है उसमें जो भी प्रोडक्ट वो डालते हैं उससे वो ज़्यादा पैमाने पे वो तैयार करते हैं 1 लीटर में. तो इस तरह से जो है दिस प्रोसेस आर परफॉर्म ऑन लार्ज स्केल विथ मोर स्किल. उसमें बहुत सारा स्किल यूज़ किया जा रहा है. फॉर प्रोडक्शन ऑफ मोस्ट ऑफ द मिल्क प्रोडक्ट बैक्टीरिया in milk itself are used. For production of most of the milk product, जो भी मिल्क प्रोडक्ट बन रहे हैं, मतलब मिल्क से, दूध से बने वाले जो भी प्रोडक्ट्स है, बैक्टीरिया इन मिल्क इटसेल्फ आर यूज. मिल्क में जो बैक्टीरिया होता है, मिल्क में ऑलरेडी बैक्टीरिया होता है. कौन सा बैक्टीरिया होता है? लैक्टोबैसिलस. तो लैक्टोबैसिलस, मिल्क में लैक्टोज शुगर होता है, ये तो मालूम है आपको. तो लैक्टोज से
लैक्टोबैसिलस, बैसिलस नाम का, बैसिलस यानी जो है माइक्रो ऑर्गन्स है, दैट इज प्रेजेंट इन द मिल्क इटसेल्फ। ओके, ओनली चीज इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ फंगी। सिर्फ चीज ऐसा एक प्रोडक्ट है जो फंगी से बनता है, फंगस से बनता है। ओके, बेसिक प्रोसेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट, चीज एंड क्रीम इज सेम। बेसिक प्रोसेस जो है, जो दूध से योगर्ट बनाना, दूध से चीज बनाना या दूध से क्रीम बनाना, ये इसका बेसिक प्रोसेस जो है सेम है। मिल्क इज पॉस्चराइज एट द बिगिनिंग टू डिस्ट्रॉयड अनवांटेड माइक्रोब। लेकिन जब ये प्रोडक्ट्स बनाना शुरू होता है तब पहले उसे पॉस्चराइज किया जाता है। वाई मिल्क इज पॉस्चराइज एट द बिगिनिंग? क्योंकि मिल्क में पहले से ही अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमें नहीं चाहिए, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन द मिल्क। अभी जैसे अपने घर में ही मिल्क अगर रख दिया बाहर, आ गया और उसको गर्म ही नहीं किया, हमने रख दिया थोड़ी देर, तो कुछ देर के बाद में वो खराब हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। वाई इट इज डिस्ट्रॉय? बिकॉज उसमें जो है अनवांटेड जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें कोई काम के नहीं होते हैं। तो उसकी वजह से जो है वो मिल्क खराब हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसको, जब डेयरी प्रोडक्ट बनाने के पहले मिल्क को हम पहले पॉस्चराइज करते हैं, मतलब उसको हीट करते हैं, उसमें के जो भी डेंजरस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है तो उसको हम किल कर देते हैं, मार देते हैं एट द बिगिनिंग टू डिस्ट्रॉय अनवांटेड माइक्रोब्स। ओके, इट इज देन फर्मेंटेड विद द हेल्प ऑफ अ लैक्टोबैसिलाई। फिर उसको हम फर्मेंटेड करते हैं। आपको फर्मेंटेशन मालूम है, फर्मेंटेड करना मालूम है अभी, केमिकल सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करना। तो बाद में जो है हम फर्मेंटेड विद द हेल्प ऑफ अ लैक्टोबैसिलाई। किसके हेल्प से करते हैं इसको फर्मेंटेड? लैक्टोबैसिलाई से, जो उसमें प्रेजेंट होता है। इन दिस प्रोसेस, अब लैक्टोबैसिलाई ये जो है अभी माइक्रो ऑर्गन्स है, तो आपको ये लिख के रखना है, अंडरलाइन कर लो इसे। इन दिस प्रोसेस लैक्टो शुगर ऑफ द मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। और ये इस प्रोसेस में क्या होता है, लैक्टो शुगर जो होता है, जो मिल्क में पहले से होता है, प्रेजेंट होता है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? लैक्टिक एसिड में। एंड मिल्क प्रोटीन्स आर कोएगुलेटेड विद द हेल्प ऑफ लैक्टिक एसिड। और फिर जब लैक्टिक एसिड तैयार हो रहा है उसमें, तो उससे क्या हो रहा है? मिल्क प्रोटीन्स आर कोएगुलेटेड। कोएगुलेटेड यानी जो मिल्क जो प्रोटीन है, मतलब वो जमने लगता है, कोएगुलेट होने लगता है। मिल्क प्रोटीन जो है आर कोएगुलेटेड विद द हेल्प ऑफ अ लैक्टिक एसिड। किसके हेल्प से? लैक्टिक एसिड के हेल्प से। सो बिसाइड्स कंपाउंड विथ टेस्ट एंड फ्लेवर आर आल्सो फॉर्म। और फिर उसके बाद में उसका वो जो कंपाउंड बन रहा है, जो भी उसका टेस्ट चेंज हो रहा है, उसका फ्लेवर चेंज हो रहा है, आर आल्सो फॉर्म। एग्जाम्पल है डाई एसिटिल हैज द फ्लेवर ऑफ बटर। जैसे बटर अगर मिल्क से हम बनाते हैं तो उसमें डाई एसिटिल जो है डाला जाता है, हैज द फ्लेवर, वो फ्लेवर जो है वो डाला आता है उसका। ठीक है, तो इस तरह से जो है डेयरी प्रोडक्ट जो है हमारा डेयरी प्रोडक्ट बनता है। ओके, नेक्स्ट है योगर्ट प्रोडक्ट। योगर्ट में क्या है? योगर्ट आपको मालूम ही है, दही। योगर्ट इज अ मिल्क प्रोडक्ट, ये भी मिल्क प्रोडक्ट है, प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ अ लैक्टोबैसिलाई इनाकुलेंट। अब लैक्टोबैसिलाई आपको मालूम है क्या है? तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो जो है योगर्ट में रहता है। सो ओके, योगर्ट इज अ मिल्क प्रोडक्ट, ये मिल्क का प्रोडक्ट है, विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलाई से ये बनता है। ठीक है, इनाकुलेंट मीन्स व्हाट? बैक्टीरिया ऐड करना। हाँ, बैक्टीरिया ऐड करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं इनाकुलेंट। मतलब जब हम घर में दही बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, मिल्क जो है गर्म करते हैं, उसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं और उसमें फिर थोड़ा सा दही उसमें 2 चम्मच या 1 चम्मच ऐसे डालते हैं। तो ये इसे क्या कहा जाता है? इनाकुलेंट। क्योंकि वो जो दही होता है, जो 2 चम्मच हम डालते हैं, उसमें लैक्टोबैसिलाई होता है। लैक्टोबैसिलाई यानी वो माइक्रो ऑर्गन्स होता है जो उसको दही में कन्वर्ट करता है। तो पहले से ही हमारे पास में दही होता है, उसी में से हम जो है थोड़ा सा दही उसमें वो दूध में डाल देते हैं। तो जो हम डालते हैं दही, उसे हम इनाकुलेंट बोलते हैं। ठीक है, फॉर मेंटेनिंग द प्रोटीन कंटेंट
condensed milk powder is mixed with milk to be fermented for industrial production of yogurt. लेकिन जब इंडस्ट्री में योगर्ट बनाया जाता है, अब हम घर में अगर बनाते हैं तो बहुत थोड़ा सा दही मिलता है हमको। 1 लीटर का बनाएंगे तो थोड़ा सा 300-400 ग्राम हमको वो दही मिल जाता है। लेकिन फॉर मेंटेनिंग द प्रोटीन कंटेंट को हमको मेंटेन करना है। और कंडेंस मिल्क पाउडर इज मिक्स विथ मिल्क। उसमें क्या मिक्स किया जाता है? कंडेंस मिल्क पाउडर भी मिलाया जाता है इंडस्ट्री में, टू बी फर्मेंटेड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट। और फर्मेंटेड करने के प्रोसेस में कंडेंस मिल्क पाउडर मिक्स होने की वजह से जो है इंडस्ट्री में योगर्ट जो है ज़्यादा पैमाने पे बनता है। मिल्क इज बॉइल्ड एंड वंस इट कूल टू वार्म टेम्परेचर। पहले क्या किया जाता है योगर्ट बनाने के लिए? पहले मिल्क को बॉईल किया जाता है, जो भी अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको किल कर दिया जाता है, इसलिए उसे बॉईल किया जाता है। वंस इट कूल, और जब कूल हो जाता है टू वार्म टेम्परेचर पे उसको कूल किया जाता है। फिर बैक्टीरियल स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस, थर्मोफिलस एंड लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुकी आर एडेड टू इट इन 1:1 प्रोपोर्शन। अब जब इंडस्ट्री में मिल्क से योगर्ट बनाया जा रहा है तो उसे क्या किया जाता है? पहले बॉईल किया जाता है, उसे कूल किया जाता है वार्म टेम्परेचर पे। फिर बैक्टीरियल स्ट्रेन, मतलब ये स्ट्रेन जो है वो डाले जाते हैं। बैक्टीरियल स्ट्रेन कौन से है इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, that is Streptococcus thermophilus and Lactobacillus delbruecky, ये जो है ऐड किया जाता है, ठीक है, आर एडेड टू इट इन 1:1 प्रोपोर्शन। कितने प्रोपोर्शन पे? 1:1 प्रोपोर्शन में। लैक्टिक एसिड इज फॉर्म ड्यू टू स्ट्रेप्टोकोकस। कोकस यानी क्या है? वो जो बैक्टीरिया है वो राउंड शेप है। सो लैक्टिक एसिड इज फॉर्म ड्यू टू स्ट्रेप्टोकोकस। जो स्ट्रेप्टोकोकस हम डालते हैं उसकी वजह से जो है लैक्टिक एसिड तैयार हो जाता है। पहले से ही मिल्क में जो है लैक्टिक एसिड लैक्टो शुगर होता है, और उसके बाद में उस स्ट्रेप्टोकोकस मिलाने की वजह से वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मेक्स द प्रोटीन टू जेल, जिससे कि उसमें के जो प्रोटीन्स है वो जेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्रोटीन टू जेल आउट दैट गिव्स डेंस कंसिस्टेंसी टू द योगर्ट। और योगर्ट को फिर जिससे वो जेल में प्रोटीन जो कन्वर्ट हो जाता है तो जिससे कि योगर्ट की कंसिस्टेंसी कैसे हो जाती है? डेंस हो जाती है। ओके। एसिटैल्डिहाइड लाइक कंपाउंड्स आर फॉर्म ड्यू टू लैक्टोबैसिलाई। और जो लैक्टोबैसिलाई जो उसमें होता है, माइक्रोब्स होता है, तो उससे क्या होता है? एसिटैल्डिहाइड लाइक कंपाउंड आर फॉर्म्ड। उससे जो है एसिटैल्डिहाइड लाइक कंपाउंड उसमें फॉर्म हो जाता है। दैट गिव्स कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट टू द योगर्ट, जिससे कि योगर्ट को कैसी टेस्ट आती है? एक योगर्ट की जो टेस्ट आपको मालूम है उस तरह की जो है टेस्ट उसमें आ जाती है। नाउ अ डे वेरियस फ्रूट जूस आर मिक्स विथ योगर्ट। अभी जो है मतलब योगर्ट में वेराइटी आ रही है, तो ये जो वेराइटी किससे आ रही है? बहुत सारे फ्रूट जूसेस उसमें मिक्स किए जाते हैं विथ योगर्ट टू इम्पार्ट डिफरेंट फ्लेवर्स। मतलब अलग अलग फ्लेवर्स मिलने के लिए, योगर्ट के भी अलग अलग फ्लेवर्स मिलते हैं अभी, तो उसके लिए क्या डाला जाता है? फ्रूट जूस उसमें डाले जाते हैं। जैसे स्ट्रॉबेरी योगर्ट मिलता है, बनाना योगर्ट हो गया, एट्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे फ्लेवर्स हम उसमें डाल के उस टाइप का योगर्ट हम बना सकते हैं, एट्सेट्रा। शेल्फ लाइफ ऑफ योगर्ट एंड इट्स प्रोबायोटिक प्रॉपर्टीज कैन बी इम्प्रूव्ड बाय पॉस्चराइजेशन। और पॉस्चराइजेशन क्यों किया जाता है? क्योंकि उसमें जो अनवांटेड माइक्रो ऑर्गन्स है उसको किल करने के लिए पॉस्चराइज करते हैं। इससे योगर्ट की लाइफ बढ़ जाती है। मतलब 2-3 साल तक वो योगर्ट जो है हम यूज़ 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसकी लाइफ जो है बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज बटर। व्हाट इज? 2 types of butter like sweet cream and cultured are produced on large scale। इंडस्ट्री में जो है बटर 2 टाइप के होते हैं। एक स्वीट क्रीम बटर होता है और एक कल्चर्ड बटर होता है। जो हमको मार्केट में मिलता है वो कल्चर्ड बटर है। और ये लार्ज स्केल में
बनाया जा रहा है। माइक्रोब्स आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अ कल्चर्ड वेराइटी। अब इसकी जो वेराइटी है कल्चर्ड टाइप का जो बटर हमको मिल रहा है, जो मार्केट में हमको मिल रहा है, उसकी भी वेराइटी बढ़ाने के लिए बहुत सारे अलग अलग माइक्रोब्स आर यूज़ हो रहा है उसके प्रोडक्शन के लिए। बहुत सारी उसकी वेराइटी जो है बनाने के लिए जो माइक्रोब्स यूज़ हो रहा है। सो दिस इज़ द end of this part, and next part I have to taken in next time. Okay, so आपको अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हो सके तो सब्सक्राइब कर और उसे ऑल पे बेल बजाकर ऑल पे क्लिक भी कीजिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।